अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी मटन निहारी की। और ये सबसे जल्दी बनने वाली निहारी की रेसिपी है जो आप 20 से 25 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। टेस्टी बनकर ये तैयार होगी। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले कुकर में मैंने तेल को गर्म कर लिया है। यहाँ तेल ज़्यादा जाएगा क्योंकि यहाँ पहले प्याज को फ्राई करूँगी मैं। प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 किलो मटन में हम 3 प्याज लेंगे और प्याज को फ्राई करके निकाल लेना है। इसको ब्राउन करना है प्याज को और फिर इसको निकाल लें। तक प्याज को फ्राई कर लें ब्राउन होने तक और उसके बाद इसको निकाल लेना है और चम्मच साथ में चलाते रहें। प्याज को ज़्यादा जलाना नहीं है, डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करके इसको निकाल लेना है। ब्राउन हो चुकी है प्याज को यहाँ पर निकाल लूँगी मैं और गैस बंद कर दें ताकि प्याज जले नहीं। और इसी ऑयल में अब मैं डाल दूँगी मटन भी। के लिए मैंने बड़े पीसेस लिए हैं मटन के और अब इस ऑयल में इसको डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पर 1 से 2 बार चलाकर इसको फ्राई कर लेंगे और साथ में इसके डाल दूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर 4 चम्मच मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी इसमें डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 बार चलाने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी शान निहारी मसाला। आपके पास जो भी निहारी का मसाला हो वो आप इसमें डाल दें। और यहाँ मैं पूरा पैकेट डाल दूँगी क्योंकि 1 kg मटन में हम पूरा पैकेट डालेंगे। और अगर आपके पास ½ kg है तो आप उसमें ½ पैकेट डाल दें। और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल दें और जो प्याज फ्राई की थी वो भी डाल देंगे इसमें। 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया है और इसमें जो प्याज फ्राई की थी वो भी डाल देंगे। और इसके बाद इसका ढक्कन लगाकर कम से कम 4 से 5 सीटी आने तक इसे पका लें। मटन अच्छे से गल जाए उसके बाद आप कुकर को गैस को बंद कर दें। 4 से 5 सीटी आने के बाद इसको मैंने चेक कर लिया है और ये मटन बहुत अच्छे से गल चुका है। अगर 4 से 5 सीटी में मटन नहीं गले आपका तो आप इसको दोबारा से 2 से 3 सीटी में भी गला सकते हैं। इसके बाद सारे पानी को ड्राई करना है इसमें और ऊपर से इसका सारा ऑयल भी निकाल लेंगे। इस्तेमाल हम लास्ट में करेंगे जब ये निहारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तार मैं निकाल लूँगी और इसके बाद जब हम मैदा डालेंगे तो ये सारा तार गायब हो जाता है, इसलिए इसको पहले से निकाल लें ताकि निहारी बुरी नहीं दिखे लास्ट में। सारा ऑयल निकालने के बाद इसको भून लूँगी मैं हल्की आंच पे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि नीचे लगे नहीं और थोड़ा पानी डालकर इसको भूनते रहें। मसाला बिल्कुल भुन चुका है और यहाँ पर अब मैं 4 चम्मच 4 टेबलस्पून इसमें मैदा घोल कर डाल दूँगी। पानी में इसका घोल बना ले पतला सा और इसको डाल दें और साथ में लगातार चलाते रहें ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। और साथ में पानी भी डाल देना है ताकि ये गाढ़ी जितनी भी आपको रखनी है उस हिसाब से आप इसके पानी भी डाल दें। मैदा डालने के बाद कम से कम 10 मिनट तक इसको पका लें ताकि मैदे का सारा कच्चापन निकल जाए। लास्ट में इसमें थोड़ी सी कटी हुई अदरक और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें थोड़े से फ्लेवर के लिए, और जब आप सर्व करें तभी भी इसका इस्तेमाल कर लें। बस निहारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये सबसे इजी और जल्दी बनने वाली निहारी की रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब लास्ट में इसका मैं जो ऑयल है वो भी इसमें डाल दूँगी और जब आप सर्व करें तो थोड़ा सा तार बचा के रखें, तब भी आप इसमें डाल सकते हैं वो। तो इस निहारी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।